आज का दिन साधारण नहीं है क्योंकि 15 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी के साथ जुड़ा है वो अद्भुत संयोग जिसे देवगढ़ भी दुर्लभ मानते हैं। आज बुधवार पुष्य नक्षत्र और साध योग का यह मेल एक ऐसी दैवी ऊर्जा का द्वार खोलता है जहां मनुष्य के भाग्य की दिशा पलट सकती है केवल एक संकल्प से। गुरुजी कहते हैं जब पुष्य नक्षत्र बुधवार पर पड़ता है तब जो व्यक्ति शिव का ध्यान करता है उसकी किस्मत स्वयं उसके सामने झुक जाती है। आज ब्रह्मांड की हर लहर, हर कंपन, हर दिशा आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिए, जहाँ शक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। आज का दिन आपके लिए एक वरदान भी है और एक चेतावनी भी, क्योंकि इस दसवीं तिथि पर किया गया उपाय या तो धन का सागर खोल सकता है या फिर अगर गलती हो गई तो वही उपाय आपकी किस्मत की डोर को उलझा भी सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वो केवल ग्रंथों में लिखा नहीं बल्कि सदियों से गुरु परंपरा की सबसे सुरक्षित शिक्षाओं में से एक है। यह एक छोटा उपाय है पर प्रभाव इतना तीव्र है कि अगर श्रद्धा से किया जाए तो कर्ज मिटते हैं, दुर्भाग्य टूटता है और व्यक्ति की किस्मत नई दिशा पकड़ लेती है। अगर आप सच में अपने जीवन का अंधकार मिटाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक उपाय नहीं, एक अनुभव है। जो अंत तक देखेगा वो खुद महसूस करेगा कि कैसे शिव की अदृश्य शक्ति उसके जीवन को स्पर्श करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस दिव्य उपाय को करने के लिए सही स्थान का महत्व। गुरुजी कहते हैं कर्म का फल केवल क्रिया से नहीं स्थान से भी जुड़ा होता है। हर स्थान की अपनी एक कंपन होती है। जब हम किसी उपाय को करते हैं तो वह केवल बाहरी पूजा नहीं होती, वह उस स्थान की ऊर्जा के साथ एक अनुबंध होती है। इसलिए उपाय का स्थान चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। घर के मंदिर में करें, यहाँ तुम्हारे अपने भाव बसते हैं। यह स्थान तुम्हारी आत्मा की तरंगों से जुड़ा होता है। जब तुम घर के मंदिर में यह उपाय करते हो तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा सीधे शिव तत्व से जुड़ती है। यह वही बिंदु है जहां मन, आत्मा और ब्रह्मांड तीनों एक हो जाते हैं। दिशा का चयन, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें क्योंकि यह दिशा सूर्योदय की दिशा है। यहाँ से नव आरंभ, सफलता और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करना भी शुभ है। यह दिशा कुबेर की है। यहाँ बैठने से धन का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। दिशा केवल भौगोलिक नहीं होती, वह ऊर्जा का मार्ग खोलती है। जब तुम पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हो तो तुम धन, सफलता की धारा से जुड़ जाते हो। उपाय करने का सटीक समय। गुरुजी कहते हैं समय हर उपाय की आत्मा है। गलत समय पर किया गया सही उपाय भी परिणाम नहीं देता और सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी अद्भुत परिणाम देता है। उपाय करने का उत्तम समय प्रातः काल 6:27 से लेकर 9:45 के बीच। इसे ब्रह्म ऊर्जा काल कहते हैं। इस समय ब्रह्मांडीय कंपन सबसे शुद्ध और स्थिर होते हैं। जो भी उपाय इस काल में किया जाए वह मनोकामना सिद्धि की ओर ले जाता है। सुबह का प्रकाश केवल सूरज की किरणें नहीं होता, वह जीवन की शक्ति की पहली तरंग होती है। इसी समय की गई साधना सबसे तीव्र परिणाम देती है। दूसरा विकल्प है संध्या काल 5:10 से लेकर 5:57 तक। इसे शिव चंद्र संयोग कहते हैं। सूर्य की अंतिम किरण और चंद्र ऊर्जा के मिलन से ब्रह्मांड में शिव तत्व जागृत होता है। यह वह समय है जब दिन की सारी नकारात्मक तरंगें शांत होती हैं और शिव की कृपा सीधे साधक के चारों ओर ऊर्जा कवच बनाती है। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री। गुरुजी कहते हैं हर वस्तु केवल एक चीज नहीं होती, वह एक भाव होती है, एक ऊर्जा वाहक होती है। अगर तुम उसके अर्थ को समझो तो हर चीज मंत्रवत काम करती है। शुद्ध तांबे का लोटा या पात्र। तांबा अग्नि तत्व से जुड़ा है। यह नकारात्मकता को सोखता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए प्रयोग करें। गंगा जल, जल तत्व की पवित्रता जो मन, वाणी और विचारों की शुद्धि करता है। इससे स्थान और सामग्री शुद्ध करें। काले तिल, दुर्भाग्य और ग्रह दोषों को समाप्त करने वाले शिव के प्रिय, इन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफेद चावल अक्षत, अस्थायित्व, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक।
शिव के चरणों में स्थिरता की कामना के रूप में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी, अग्नि को प्रज्वलित करने वाली पवित्र शक्ति, दीपक में प्रयोग करें। यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। दीपक मिट्टी या तांबे का, ज्ञान, आस्था और जागरण का प्रतीक, जलाकर उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। बेलपत्र, त्रिदेवों की त्रिगुण शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग पर 3 पत्रों का अर्पण करें और ओम नमः शिवाय बोलें। केसर या हल्दी, शुभता और तेज का प्रतीक, पूजन स्थल पर बिंदु मानकर केंद्र में लगाएं। यह ऊर्जा स्थिर करता है। सफेद कपड़ा, शुद्धता और शांति, पूजन सामग्री रखने के लिए बिछाएं। सफेद फूल, चमेली या मोगरा, चंद्र ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, मन को शांत करते हैं। शिव को समर्पित करें। धूप और कपूर, वातावरण से नकारात्मकता हटाने के लिए, पूजन आरंभ से पहले जलाएं। शिवलिंग या शिव पार्वती का चित्र, ध्यान केंद्रित करने का माध्यम, यही तुम्हारे ऊर्जा केंद्र का केंद्र बिंदु बनेगा। पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद और शक्कर, 5 तत्वों का संगम, जीवन की पूर्णता का प्रतीक, अभिषेक के लिए उपयोग करें। चांदी या तांबे का सिक्का, धन और स्थिरता का आवाहन, पूजन के बाद इसी तिजोरी या धन स्थान में रखें। पूरक वैकल्पिक सामग्री और अर्थ, काला धागा, रक्षा का प्रतीक, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। एक छोटा दर्पण, ऊर्जा प्रतिबिंबित करने वाला, जो भी नकारात्मक तरंग आए उसे वापस भेजता है। पीला कागज और लाल कलम, संकल्प की ऊर्जा का प्रतीक, अपने मनोकामना वाक्य लिखें। ओम नमः शिवाय का प्रतीक या चित्र शिव ऊर्जा को स्थिर रखता है। तैयारी से पहले की पवित्र प्रक्रिया, सुबह स्नान कर लें, हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने, गंगा जल से स्थान शुद्ध करें, दीपक जलाएं और 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। मन में संकल्प लें, हे शिव, मैं श्रद्धा से यह उपाय कर रहा हूँ ताकि दुर्भाग्य दूर हो और समृद्धि का प्रकाश फैले। अब सामग्री एक एक करके सजा लें। अंत में एक बार गहरी सांस लेकर आंखें बंद करें और अपने भीतर शांति महसूस करें, क्योंकि अब तुम तैयार हो उस क्षण के लिए जहां तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अब जब तुम्हारे पास सब कुछ तैयार है, स्थान, समय और सामग्री, तो अब तुम प्रवेश करने वाले हो उपाय की रहस्यमय विधि में, वह विधि जो सीधे ऊर्जा के दरवाजे तक ले जाती है। अब वो क्षण आने वाला है जब इस दिव्य उपाय की शक्ति आपके जीवन की दिशा बदलेगी। यह कोई साधारण पूजन नहीं, बल्कि शिव महापुराण में वर्णित वह गूढ़ क्रिया है जो केवल श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण नियम पालन से फल देती है। गुरुजी कहते हैं, जो उपाय को विधि से नहीं करता वो बीज तो बोता है पर फल नहीं पाता। इसलिए अब हर चरण ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक भी भूल तुम्हारे प्रयास को अधूरा कर सकती है। विधि का प्रारंभ, शुद्धिकरण और मानसिक तैयारी। जहां उपाय करना है उस स्थान को पहले साफ पानी से धो लें, फिर गंगा जल या तुलसी जल का छिड़काव करें। इससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और दैवीय कंपन सक्रिय होते हैं। गंगा जल में वह कंपन है जो स्थिर ऊर्जा को गति देता है और यही गति उपाय के परिणाम को तेज करती है। दिशा और आसन, उपाय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर करें। आसन कुश, ऊन या लाल कपड़े का हो तो सर्वोत्तम है। यह आसन आपकी आभा को स्थिर रखता है ताकि शक्ति का प्रवाह बाधित न हो। दिशा का चयन ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है। पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है और उत्तर धन की दिशा मानी जाती है। स्वयं की शुद्धि, स्नान करके स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। 3 बार ओम नमः शिवाय जपते हुए आंखें बंद करें। यह आत्मिक द्वार खोल देता है। मुख्य पूजन की प्रक्रिया, अब आता है वह क्षण जब उपाय आरंभ होता है। सावधानी और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। घी का दीपक जलाएं और उसके सामने बैठें। दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो और इस दीप की ज्योति से मेरे भाग्य को प्रकाशित करो। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, यह अंधकार को निगलने का प्रतीक है। जैसे शिव जो विस्पीकर सृष्टि को बचाते हैं। धूप और मंत्र, अब चंदन या लोबान की धूप जलाकर शिवलिंग या शिव चित्र के चारों ओर 3 बार घुमाएं। हर चक्र के साथ मंत्र बोलें।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह मंत्र आपकी आभा से भय, रोग और दुर्भाग्य को बाहर निकालता है। मुख्य उपाय क्रिया। आप काला तिल, अक्षत और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर अर्पित करें। प्रत्येक अर्पण के साथ बोले ओम नमः शिवाय। यह 5 बार अवश्य करें। काला तिल पाप और बाधाओं को दूर करता है। अक्षत स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। दूध शांति और शुद्धता का प्रतिनिधि। ये तीनों मिलकर आपके भाग्य की ऊर्जा को पुनः जागृत करते हैं। धन संवर्धन मंत्र जप। उपाय के दौरान यह विशेष मंत्र 108 बार जपें। ओम ह्रीम नमः शिवाय धनम देहि में नित्यम। जप के समय मन में कल्पना करें कि भगवान शिव की ज्योति आपके सिर पर उतर रही है और आपके चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही है। यह मंत्र धन की अस्थायी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का द्वार खोलता है। विशेष विधि का रहस्य। गुरुजी कहते हैं कि उपाय के अंत में एक अत्यंत सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए। अपने दाहिने हाथ से दीपक की लौ के पास हथेली लाएं। थोड़ी सी गर्मी महसूस करें। उष्मा को माथे पर हल्के से स्पर्श करें। फिर आंखें बंद करें। केवल एक वाक्य कहें, जो भी मैं कर रहा हूँ वह मेरी आत्मा की भक्ति है, मेरे अहंकार की नहीं। यह वाक्य आपकी ऊर्जा को अहम से भक्ति की ओर मोड़ देता है। इसी क्षण से उपाय की सफलता आरंभ होती है। अंतिम अर्पण और ध्यान। पुष्प अर्पण। आप सफेद या नीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बोलें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की दुर्भाग्य की डोर को काट दो। अब अंत में प्रार्थना करें। अब दोनों हथेलियां जोड़ें और 5 मिनट तक मौन ध्यान करें। मन में केवल यह भाव रखें, अब मेरे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। यह मानसिक स्थिति की वह ऊर्जा स्थापन है जो हर उपाय को जीवंत करती है। विधि समाप्ति का संकेत। जब दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होने लगे तब समझिए शिव आपके संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं। धीरे से हर हर महादेव बोलें और माथे पर भस्म का तिलक लगाएं। इसके बाद थोड़ी देर शांत बैठें, कोई बात ना करें, बस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। शांत बैठना उपाय की ऊर्जा को स्थिर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप तुरंत उठ जाते हैं तो वह ऊर्जा बिखर जाती है। गुरुजी कहते हैं जब तुम्हारे भीतर का कंपन स्थिर हो जाए तभी धन का प्रवाह शुरू होता है। उपाय करना आसान है पर उसे जीना कठिन। जो भी जी लेता है वही चमत्कार देखता है। अब वह क्षण आ गया है जब उपाय की शक्ति आपके चारों ओर घूम रही है, जब हर दिशा से अदृश्य ऊर्जा आपको घेर रही है, जब आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपकी आत्मा तीनों एक बिंदु पर केंद्रित है। यह वह अवस्था है जहां उपाय सिर्फ पूजा नहीं रहता बल्कि एक जीवित कंपन बन जाता है। गुरुजी कहते हैं जिसने उपाय को श्रद्धा से किया उसके भाग्य की रेखा भी डर जाती है, लेकिन जो भूल कर बैठे, जो नियम तोड़ बैठे, वो देख भी नहीं पाता कि उसकी किस्मत की चाबी उसके अपने हाथों से निकल गई। इसलिए सुनिए बहुत ध्यान से। ये वो बातें हैं जो आपकी सफलता और असफलता के बीच की रेखाएं दिखाएंगी। सावधानियां जरूरी बातें ध्यान रखें। समय का उल्लंघन ना करें। उपाय सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले ही करें। यह समय ऊर्जा के उदय का होता है। दोपहर के बाद की गई साधना अक्सर निष्क्रिय हो जाती है। शिवलिंग पर किसी भी धातु की वस्तु ना रखें। यह भूल बहुतों से हो जाती है। याद रखें धातु उसी ऊर्जा को रोक देती है। केवल तांबे या मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करें। मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहें। जब तक उपाय का प्रभाव चलता है कम से कम 11 दिन तक खुद को सात्विक रखें। नकारात्मक कर्म उपाय की शक्ति को खो देता है। किसी से उपाय की बात ना करें। यह बहुत घूर्ण नियम है। जब तक परिणाम न मिल जाए अपने किए हुए उपाय का उल्लेख किसी से ना करें, क्योंकि ऊर्जा बोलने से बिखर जाती है। अश्रद्धा मत आने दे। बीच में मन में संदेह आया तो माने, वही संदेह आपके भाग का द्वार बंद कर देगा। श्रद्धा ही कुंजी है, अगर वह डगमगाई तो सब व्यर्थ। अर्पण के बाद शिवलिंग को सूखा ना छोड़ें। पूजा के बाद थोड़ा सा जल फिर से चढ़ा दें। यह ऊर्जा शिवलिंग कहलाती है जिससे आपकी साधना पूर्ण होती है। अब जब आपने यह उपाय पूर्ण कर लिया है तो अगले दिन प्रातःकाल किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति को सफेद वस्त्र, एक लौंग या एक रोटी दान करें। दान के समय यह वाक्य अवश्य कहें, हे शिव,
मेरा धन केवल मेरे लिए नहीं, आपके सृष्टि के कल्याण के लिए है। यह वाक्य आपके धन को दैवी उद्देश्य से जोड़ देता है। यह वह बंधन है जो आपके धन को अस्थायी बनाता है। गुरु जी कहते हैं, दान वह कुंजी है जो भाग्य का ताला खोल देती है। जो केवल लेता है उसका भाग्य सूख जाता है, पर जो थोड़ा भी देता है उसके जीवन में बरसात कभी नहीं रुकती। अब जब सब कुछ पूर्ण हो चुका है, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि शिव की शांत चांदनी आपके सिर से होकर आपके हृदय में उतर रही है। आपका हर बोझ, हर चिंता, हर रुकावट धीरे धीरे पिघल रही है। एक क्षण के लिए मन में यह भाव लाएं, अब मेरे जीवन में जो होगा वह शिव की इच्छा से होगी और वही मेरे कल्याण का मार्ग बनेगा। अब धीरे से कहें, हर हर महादेव। बस यही शब्द अब आपकी किस्मत की चाबी है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करता है, उसका दुर्भाग्य स्वयं उसके द्वार से लौट जाता है, क्योंकि जहाँ शिव का नाम गूंजता है वहाँ अभाव नहीं टिकता, वहाँ केवल प्रकाश, समृद्धि और शांति का वास होता है।